बूम बैरियर के ठेके को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बूम बैरियर के ठेकेदार ने तय समय से पहले ही अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के परिसर से अपना सामान समेट लिया। वहीं इसके विरोध में रेलवे ने ठेकेदार के द्वारा जमा करवाई गई 24 लाख रुपए की जमानत राशि को जब्त कर लिया है। ऐसे में अब रेलवे को नई निविदा को जारी करने में कुछ दिन का समय लगेगा। इस दौरान रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़े वाहनों की सुरक्षा राम भरोसे होगी। वहीं रेलवे अधिकारियों का दावा है कि बूम बैरियर का नया ठेका 23 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर का ठेका अप्रैल माह में शुरू हुआ था, जो कि लगभग 2.83 करोड़ की दर से जारी किया गया था। लेकिन लगातार हो रहे घाटे को लेकर ठेकेदार ने 6 माह में ही इस कार्य से अपने हाथ पीछे खींच लिए और नियमों का हवाला देकर ठेका सरेंडर कर दिया, जो कि 10 अक्टूबर रात 12 बजे खत्म हो गया था। इसलिए रेलवे परिसर से बूम बैरियर सहित अस्थायी तौर पर बनाए गए निर्माण को भी हटा दिया गया, ताकि आगामी निविदा तक वाहनों का बिना रोक टोक आवागमन हो सके। देखिए, बूम बैरियर पार्किंग यानी एक्सेस कंट्रोल पार्किंग पिछले कई समय से इवन मीडिया, लोकल पुलिस, आम जनता की शिकायत काफ़ी रहती थी कि जब स्टेशन पे आते हैं तो पूरा सर्कुलेटिंग एरिया गाड़ियों से, टैक्सियों से भरी पड़ी रहती थी। ये रेलवे के लिए भी उस समय संभव नहीं था कि सभी गाड़ियों को वो जब्त करे, चालान करें। इसी को देखते हुए बड़े स्टेशंस पे जैसे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हमने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम किया था, और उसका मकसद यही था कि उसके रेट डिफरेंट हैं कि आप किसी को स्टेशन पे छोड़ने आते हैं या किसी को लेने आते हैं, नॉर्मली 10 मिनट में ये काम हो जाता है। तो 10 मिनट तक के लिए आप आइए, पिक एंड ड्रॉप टोटली फ्री था। उसके अलावा अगर आप खड़े रहते हैं तो वो फिर एक टाइम स्लैब के हिसाब से उसके रेट ज़्यादा रखे गए थे, ताकि पब्लिक में एक डेटरेंट रहे, जो आके कहीं भी अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते थे, पार्किंग में नहीं ले जाते थे। पार्किंग में रेट जो था वो पिछले समय की भांति सेम रेट्स थे उसके। तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों में गया कि रेलवे ने पार्किंग का रेट बढ़ा दिया, बूम बैरियर से बढ़ गया। ये उन लोगों की शिकायत थी जो इनडिसिप्लिन तरीके से टैक्सी और ये सारी आम पब्लिक की लेन्स में गाड़ियां खड़ी कर देते थे। तो ये एक इनिशिएटिव हमने उठाया था और ये फिर से होगा। हमें ये लेसन इससे ये मिला, कुछ जो कि पहली बार हमने किया था डिवीजन ने, कि कुछ उसमें जो आम लेन डिवीजन और उसका प्रॉपर डिस्प्ले, ये सब चीजें कुछ मिसिंग थी। कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये अवार्ड हुआ था पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट, उसके अपने कुछ बिजनेस रीजंस के वजह से उसने 6 महीने चला के पार्किंग छोड़ दिया, एग्जिट नोटिस दिया है। फिर से उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है और 23 तारीख को इसका दोबारा टेंडर होगा। एक्सेस कंट्रोल ही होगा, लेकिन हाँ, उसके कुछ रेट और स्लैब्स, टाइमिंग्स और लेन्स का रिवीजन हमने इसमें रखा है, जो जब पार्किंग इंप्लीमेंट होगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपके माध्यम से भी ये हम कहना चाहते हैं कि आप एक जनरल परसेप्शन, ये वहाँ टैक्सी वाले, टैक्सी यूनियंस और इस तरह के लोग भ्रामक बढ़ा रहे हैं कि रेलवे ने कई गुना पार्किंग का रेट कर दिया। अभी भी ये है कि अगर आपको एक निर्धारित समय से ज्यादा स्टेशन पे गाड़ी रोकनी है तो आप पार्किंग में जाइए, वो नॉर्मल जो 20-30 रुपए का रेट है वही लगेगा। लेकिन अगर आप सर्कुलेटिंग एरिया को ब्लॉक करेंगे तो हाँ, उसके लिए हमारे जो है स्लैब्स हाई हैं और उस पर चार्जेस होंगे। एक निर्धारित समय के बाद फिर प्यूनिटिव एक्शन भी है उस पर। सर, ठेका ना होने के बाद यदि वाहनों की चोरी यात्रियों की होती है तो क्या यात्री खुद जिम्मेदार होंगे इसके? बिल्कुल जी, वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा कल से कि आप अपने रिस्क पे वाहन लें। वैसे अंबाला स्टेशन सेफ स्टेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे एंट्री और एग्जिट जो है पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं, पुलिस वहां रहती है। 10 दिन के लिए आपको यह सुविधा होगी। 23 तारीख को ये इसका नया पार्किंग चालू हो जाएगा।